हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या स्टडी की। तो ये 14 और 15 अप्रैल 2 दिन का ब्लॉग है। जो तो 14 तारीख को मैंने क्या किया और 15 तारीख को क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो 14 तारीख को सुबह सबसे पहले मैं 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टी थी, तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने एक क्वांट की क्लास की थी और एक मॉक लगाया था। तो मॉक में कुछ ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं आए थे, इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं आए थे, सही मार्क्स आए थे। तो उसके बाद मैंने ये दोनों क्लासेस, ये 2 चीज़ करने के बाद पूरा दिन मेरा बेस्ट चला गया, क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट जाना था। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो उसको मुझे सही करवाना था। तो मैं मार्केट चली गई, तो वहाँ पे 2 घंटे लग गए। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद थोड़ा घर का काम वाम किया। उसके बाद 4 बजे से मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो 4 बजे मैंने करेंट अफेयर्स की क्लास करी। तो करेंट अफेयर्स में आप जी सर से करती हूँ, तो उनकी क्लास के साथ ही मैं नोट्स बना लेती हूँ। पहले समझ लेती हूँ, फिर उसके बाद नोट्स बना पॉज़ कर के मैं वीडियो को पॉज़ कर के बना लेती हूँ। तो क्योंकि मुझे पीडीएफ से समझ में नहीं आता, पीडीएफ से मुझे याद नहीं होता, तो नोट्स बना के मुझे मतलब बहुत अच्छे से जल्दी याद हो जाता है। उसके बाद करेंट अफेयर्स करने के बाद मैंने रूपम मैम से एडिटोरियल की क्लास ली। रूपा मैम की एडिटोरियल की क्लास ली। तो सबसे पहले मैंने उनकी वोकैब, जो वो वोकैब करवाती हैं, उनको मैंने नोट किया, नोट कर लिया। उसके वोकैब करवाती, क्योंकि मैं रूपा मैम से ही एडिटोरियल करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका ज़्यादा समझ में आता है। मतलब समझाते तो सभी टीचर बहुत अच्छा है, पर पर्सनली मुझे रूपा मैम का ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मैं एडिटोरियल कभी भी मैं लाइव नहीं देखती हूँ। टाइम मिले तो वो बात अलग है, लेकिन मैं लाइव देखने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ और उसके 1.5x की स्पीड से देखती हूँ। उसके बाद शाम को मैंने अंकुश लांबा की एक यूट्यूब पे पज़ल की क्लासेस लगाई थी और थोड़े बहुत क्विज़ वगैरह लगाए थे। तो इतना मैंने सिर्फ 14 अप्रैल को, फिर सिर्फ 5 घंटे की पढ़ाई कर पाई थी 14 अप्रैल को। उसके बाद 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को आज सुबह मैं 3:30 बजे उठ गई थी। 3:30 बजे उठ के सबसे पहले मैंने करेंट अफेयर्स लर्न करी। तो अभी मैंने करेंट अफेयर्स कर लिया है, जो कि 14 अप्रैल को कल मैंने करी थी। उसको मैंने रिवाइज़ किया है। तो ये 2 दिन का ब्लॉग है, आप लोग देख लेना। तो कल 14 अप्रैल को जो मैंने करेंट के नोट्स बनाए थे, उनको मैंने रिवाइज़ कर लिया है। और अब क्या करूँगी मैं, अब वो कैब लर्न कर लूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। वो कैब पहले लर्न कर लूँ, ठीक है। इसमें जो वो कैब की होती है, वो कैब के मैं नोट्स बना लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सारे वो कैब मैंने नोट कर रखी हैं। तो इनको मैं नोट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इनको रिवाइज़ करती हूँ, ठीक है। तो अभी ये 13 अप्रैल का था। 13 अप्रैल को ये रहा 13 अप्रैल का हो नहीं पाया था, एक्चुअली संडे था 13 अप्रैल को। तो ये 14 अप्रैल का है। तो ये कल मैंने नोट्स बना लिए थे, अभी इन्हीं को मैं रिवाइज़ करूँगी। तो चलिए रिवाइज़ करते। तो वोकैब लर्न करने के बाद मैंने एक हिंदी की क्लासेस की, क्योंकि मैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस में मैं हिंदी चूज़ करूँगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मुझे ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि मैं हिंदी को बिना पढ़े भी 20+ मार्क्स ला सकती हूँ। मैंने मॉक लगाया था, उसमें मेरे 23 मार्क्स आ रहे हैं। 23 मार्क्स मेरे बिना पढ़े लिखे हुए आए, मतलब बिना पढ़े मेरे 23 मार्क्स आ गए। तो इसलिए मैं हिंदी को चूज़ करूँगा। अगर मैं इंग्लिश चूज़ करती भी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट दूँगी, तब भी मैं 20 मार्क्स ही ला पाऊँगी, ठीक है। वो भी पता नहीं ला पाऊँगी कि नहीं। मेरे लिए तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है इंग्लिश को चूज़ करना। आप लोगों को जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील होता है, जिस लैंग्वेज को पढ़ के आप मतलब अच्छे से समझ के मार्क्स ला सकते हैं, आप वो चूज़ करिए। तो ये मैंने देखो हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, जैसे हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, वैसे ये होते हैं। तो मैंने पर्यायवाची के ये नोट्स बना लिए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।